ना बारिश हुई ना धुंध के डेरे छठे। पंजाब के पीके और बालाई सिंध में मामूलात मुतासर। आज भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। 19 परवाजें मनसूख, 2 दूसरे एयरपोर्ट्स पर उतार ली गई। धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर M1 इस्लामाबाद से पेशावर तक बंद कर दी गई। इस्लामाबाद, लाहौर, M2 और मुल्तान सक्खर के मुख्तलिफ सेक्शंस भी ट्रैफिक के लिए बंद। हद निगाह कम होने से कौमी शाहराहों पर भी आमदोरफ्त में मुश्किलात। नवाज शरीफ ने कौम से कहा कि मैं इंशाअल्लाह अपना 5 साल में कोशिश करूंगा कि 20 घंटे की बिजली के अंधेरे जो हैं ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, उन्होंने मेहनत की और वो 20 घंटे का जो दौरानिया था लोड शेडिंग की, जिसने तबाही कर दी, ख़त्म हो गया। तो इसी को तो कहते हैं वोट को इज्जत दो। अगर नवाज शरीफ ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर सनत और ज़राअत और हिफ़्रत में बेपनाह इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तरक्की करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को और कोशिशों को कबूल किया। इसी को तो वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का मतलब क्या है कि आवाम से जो वादा किया गया उसको हद्दुल मक़दूर कोशिश की गई उसको पूरा करने के लिए। वोट को इज्जत दो का मतलब है अवाम से किए गए वादे पूरे करें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने लीगी बयानिए वोट को इज्जत दो की तशरीह कर दी। प्रोग्राम जिरगा में कहा कि नवाज शरीफ ने कौम को कहा था 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। 20 घंटे की लोड शेडिंग का दौरानिया खत्म हुआ। इसी को तो वो कहते हैं वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ ने कहा था कि सनत और ज़राअत में तरक्की करेंगे। इसी को तो कहते हैं वोट को इज्जत दो। कहा उम्मीद है 8 फरवरी के इलेक्शन में नून लीग को सादा अक्सरियत मिल जाएगी। अगर अवाम ने बिलावल को अपने वोटों से वजीर आजम बनाया तो कबूल करेंगे। अब इलेक्शन में आप लोगों को क्या तवक्को है कि आप लोग हुकूमत बनाने में कामयाब हो सके? उम्मीद वास्क है इंशाअल्लाह कि हमें एक सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और उसके बगैर कारोबार हुकूमत को चलाना इतना आसान नहीं होगा। अल्लाह ताला जिसको चाहे और अवाम जिसके हक में वोट दें, अपना बिलावल को अगर बनाते हैं तो हम बिल्कुल आमना सदक ना कहेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून पर मीसाक जमहूरियत फाड़ कर फेंकने का इल्ज़ाम लगा दिया। एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वो तो PDM की हुकूमत छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके वालिद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा जुबान दी है, धोखा नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को मुल्की मसाइल पर मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। कहा वो पीपल्स पार्टी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। नून लीग का उम्मीदवार TV पर आकर उनसे मुल्की मसाइल पर बहस करे। कोटादू में जलसे से खिताब करते हुए कहा पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे। हमारे कायद नवाज शरीफ के ऊपर हमले कर रहा है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को वार्निंग देना चाहता हूं, हमारे कायद का नाम एहतराम से लो। अगर तुमने अपनी जबान ठीक न की तो हम भी तुम्हें जवाब देना जानते हैं। नवाज शरीफ का ये लेवल नहीं कि अंडर ट्रेनिंग से मकालमा करे। एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो का जवाब। कहा बिलावल ने जबान ठीक ना की तो हम जवाब देना जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अंडर 19 का खिलाड़ी है। बिलावल के वालिद कहते हैं अभी उसकी तरबियत कर रहे हैं, वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिलावल को वार्निंग देते हैं कि नून लीग के कायद का नाम एहतराम से लें। बिलावल लाड़काना का नारोवाल से मुआजना कर लें। नारोवाल बेहतर हुआ तो आप सियासत छोड़ दें। अगर लाड़काना नारोवाल से बेहतर हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। कराची के हल्का NA 248 में PTI ने अपने उम्मीदवार अरसलान खालिद पर हमले का इल्जाम लगा दिया। तर्जुमान PTI ने दावा किया है कि अरसलान खालिद पर सियासी जमात के कारकुनों ने हमला किया। अरसलान खालिद समेत 10 से ज़ायद कारकुन भी जख्मी हुए हैं। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा। कराची के हल्का NA 250 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ख्वाजा सुहेल मंसूर ने इल्जाम आयद किया है कि NA 250 और PS 129 में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर MQM के कारकुनों ने हमला किया है। MQM पाकिस्तान और GDA के दरमियान सीट एडजस्टमेंट जराए का कहना है GDA NA 237 पर MQM के रऊफ सिद्दीकी
और PS 104 पर MKM उम्मीदवार मोहम्मद दानियाल को सपोर्ट करेगी। MKM PS 105 पर GDA के उम्मीदवार इरफानुल्लाह मरफत को सपोर्ट करेगी। NA 237 पर पीपल्स पार्टी के असद आलम न्याजी और PS 105 से पीपल्स पार्टी के टिकट पर सईद गनी उम्मीदवार हैं। हफ्ते की शाम मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस में तात्तुल की शिकायत रहीं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में तात्तुल की शिकायत सामने आई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा है कि इंटरनेट में तात्तुल की वजह तकनीकी खराबी थी। तकनीकी खराबी दुरुस्त करके इंटरनेट को बहाल कर दिया गया। मुल्क भर में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बहाल है। सीपैक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का इजलास आज होगा। इजलास में चीन के नायब वजीर खारजा शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की सीनियर क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्के। चीन के नायब वजीर खारजा ने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की के लिए ताउन को मजीद गहरा किया जाएगा। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फौज की शदीद बमबारी, मजीद 165 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में अन-नस्र और अल-अमल अस्पताल के करीब शदीद लड़ाई। रफा और ब्रिज कैंप पर हमले में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 25,000 तक पहुँच गई। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे से 22 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान पर ड्रोन तैयारे से हमला, हिजबुल्लाह के 2 अरकान शहीद। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली फौज के हमले में ईरानी फौज के 5 ओहदेदार जाँ बहक। मिसाइल हमले में दीगर 6 अफराद भी जाँ बहक हुए। शाम में हमले के कुछ देर बाद ही इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर भी रॉकेटों से हमले। अमरीकी अड्डे को 20 रॉकेटों से निशाना बनाया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का इसराइली हमले का जवाब देने का ऐलान। इसराइली फौज में गजा जंग की हिकमत अमली पर इख्तलाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में 3 कमांडर्स ने कहा कि हमास को शिकस्त भी दें और यरगमाली जिंदा भी बचाएं। दोनों काम एक साथ मुमकिन नहीं। यरगमालियों की तेज तरीन वापसी का रास्ता सिफारती तरीका है। हमास रहनुमा का कहना है कि इसराइल माहदे के जरिए अपनी यरगमालियों को वापस लेगा या उनकी लाशें वसूल करेगा। रूसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल को मुआहदा करना पड़ेगा। हौसी ग्रुप फ़लस्तीनियों के साथ हकीकी और मौसर यकजहती का मुजाहरा कर रहा है। भारत को आलमी महाज पर एक और बड़ी नाकामी। चेक रिपब्लिक की अदालत ने गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मुलव्वस भारतीय शहरी को अमेरिका के हवाले करने की इजाज़त दे दी। चेक रिपब्लिक के तर्जुमान ने कहा मुलजिम निकल गुप्ता की हवालगी का हतमी फैसला वजीर इंसाफ करेंगे। इससे पहले अमेरिकी फेडरल प्रोसिक्यूटर ने निकल गुप्ता पर गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया था। निखिल गुप्ता को गुज़श्ता बरस चेक हुकाम ने भारत से पराग पहुंचने पर गिरफ्तार किया था। बरतानवी पार्लियामेंट ने भी भारत की रियासती हिरासत के हाथों सिखों को लाहक खतरात का नोटिस ले लिया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने मामले पर मुलाकात के लिए सिक्योरिटी मिनिस्टर से वक्त मांग लिया। बरतानवी सिख बरादरी बर्मिंघम में अवतार सिंह खंडा की मौत की तहकीकात का मुतालबा कर रही है। कनाडा ने भी कहा था कि गुज़श्ता बरस कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय रियासत मुलव्वस हो सकती है। पंजाब में शदीद सर्दी की लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित होने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया से मजीद 10 बच्चे इंतकाल कर गए। जनवरी के 20 दिनों में नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की मजमूई तादाद 172 हो गई। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटों में नमूनिया के मजीद 668 केसेस सामने आए। साल के पहले 20 दिनों में नमूनिया से 7,700 से ज़ायद बच्चे मुतासर हो चुके हैं। हैदराबाद में सिटी कॉलेज के करीब सीवरेज नाले में गिरकर खातून जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सीवरेज नाले की दीवार न होने के सबब खातून नाले में गिरी। 60 साल की खातून की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है।
ननकाना साहब में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की बारात को रोककर लूटमार। दुल्हा का वालिद मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जा भग। डाकू बासानी मौके से फरार हो गए। शादी वाले घर में सोग। FPSC के तहत CSS इम्तिहानात में पेपर्स की तब्दीली का इंकिशाफ। FPSC की दरख्वास्त पर FIA की कार्रवाई। FPSC की सेक्रेसी ब्रांच का असिस्टेंट नदीम गिरफ्तार। मुलजिम पर 2 उम्मीदवारों के जवाबात पर मबनी शीट्स तब्दील करने का इल्ज़ाम है। मुलजिम ने दोनों उम्मीदवारों से शीट्स तब्दील करने के 10 लाख रुपए लिए थे। दोनों उम्मीदवारों का इंटरव्यू तसल्ली बख्श न होने पर तहकीकात की गई। 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज।